हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग भाई? जल्दी से आ जाओ क्लास में। और आप लोग की क्लास शुरू हो गई है तो मैं भी आ गया हूँ। जल्दी से आओ। कहाँ हो आप लोग? आज ये टेंस की हमारी 5th क्लास है और आज मैं पूरा एप्लीकेशन, आज के क्लास में हम लोग पूरा टेंस का एप्लीकेशन क्लियर करने वाले हैं, जो जो भी हमारा एप्लीकेशन बचा हुआ है। तो आइए जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और जो भी आपके मन में डाउट हो तो तुरंत पहले पूछ लीजिए, फिर उसके बाद क्लास शुरू कर लेते हैं। कैसे हो भाई? शालू गुड आफ्टरनून, स्मृति जी गुड आफ्टरनून, श्रेया गुड आफ्टरनून, विशाल भाई गुड आफ्टरनून, और शुभांगी, आयुषी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? टेंस टॉपिक कैसा लग रहा है मेरे को ये बताइए जल्दी। अच्छा लग रहा है पढ़ने में? टेंस टॉपिक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? जल्दी बताइए। क्या नाम है? ऋषिका, ऋषिका राज। एच इज साइलेंट ना? ऋषिका राज गुड आफ्टरनून। मस्त, स्मृति जी ने कहा है मस्त, मजा आ रहा है सर। वेरी गुड ऋषिका जी। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो और आपको देखना ये टेंस टॉपिक बेस है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये पूरे इंग्लिश का बेस है, तो इसको इतना अच्छा प्रिपेयर कर लो कि आपको कोई रोक ना सके भाई। तो चलिए आइए, इसी तरीके से जुड़ जाइए। और पहले तो सेशन को जल्दी से लाइक करो। जल्दी से इस सेशन को आप लोग लाइक करिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे क्लास शुरू करेंगे। तो जल्दी इसे। सर जी साइलेंट है? हाँ हाँ हाँ, वही मैं बोला ना, एच साइलेंट है। कॉलेज की क्लास के चक्कर में आपकी क्लास लाइव नहीं कर पा रहे थे। कोई नहीं ऋषिका जी, आप बाद में देख लिया करो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे आप लोग, आपका मेरे को नाम देखो याद हो रहा है अब धीरे धीरे। ये सारे वर्ड्स, ये सारे नाम जो भी आप लोग हो, और आपका जिसका जिसका फोटो भी दिख रहा है, तो वो सारी चीजें मेरे को याद हो रही हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलजुल के। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग सामने ही, आमने सामने ही बैठ के पढ़ रहे हैं। चलो भाई, धीरे धीरे सब लोग लाइव आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए सर, क्लास नहीं चला था क्या सर? कल कल अरे विशाल, क्या रे, कल चला तो था। कैसी बातें कर रहे हो विशाल? कल क्लास चली थी हमारी। कल हम लोग ने टेंस के एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पूरे एप्लीकेशन को मैंने आपको बता दिया था। तो प्लीज अगर आप लोग ने क्लास नहीं देखा तो पहले उन क्लासेस को देख लो जो हम लोग ने कर लिया है। उसके बाद वीडियो नहीं है रिकॉर्डेड। अरे होगा यार, वीडियो तो बिल्कुल होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। वीडियो है भाई, वीडियो है। ठीक है, देख लेना। आप अपना ऐप खोलना, ऐप ऐप कह रहा हूँ, यूट्यूब खोलना। यूट्यूब में वीडियोस में जाइएगा। सर जिनका नहीं दिख रहा है उसको कैसे याद रखेंगे? क्या चीज जिसका नहीं दिख रहा है? स्मृति किस चीज की बात कर रहे हो? किसका नहीं क्या नहीं दिख रहा है? जिसका नहीं दिख रहा है उसको कैसे याद रखेंगे? पिक, अच्छा। बस आप मेरे को जब आप लोग से जब मिलूंगा ना, तो आप लोग मेरे को बता दें कि सर मैं ही स्मृति थी, मैं ही ऋषिका थी, मैं ही आंचल थी। तो ये सारी चीजें, विशाल, विशाल का तो चेहरा दिख रहा है तो मेरे को याद हो गया। तो आप लोग मेरे को बता देना कि मैं ही था सर, मैं वही था, मैं वही था जो आप लोग के आपके क्लास में कमेंट करता था। ठीक है, आप लोग मुझे बताना। ठीक है, जब भी हमारी क्लास खुलेगी तो जरूर से बताइएगा आप सब। चलो जल्दी से आ जाओ। और हाँ, सेशन को सबसे पहले अपने फ्रेंड्स में शेयर करो भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है ये। जरा सा भी मेरे भाई देखो, मैंने एक चीज देखा है ना, जो जो टीचर्स होते हैं, बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, वो अपने क्लास में सिर्फ और सिर्फ बकवास थोड़ा सा पढ़ाते हैं और बकवास, थोड़ा बहुत बकवासबाजी करते हैं, और वही चीज उनको फेमस भी बना देता है। जो थोड़ा बहुत बकवासबाजी करे, थोड़ा हरकत ये वो करे, एकदम उनको एकदम फेमस कर देता है, क्योंकि वीडियोस वही ज्यादा देखे जाते हैं जो कि फालतू चीजें होती हैं। तो अब देखो, हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हमारे वीडियोस को ज्यादा नहीं देखा जाता है ना। सर पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार काम करो, कट करो, फिर से प्ले करो, क्लियर आ जाएगा। क्योंकि मेरे फोन में तो देखो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप, मैं देखो कितना स्मार्ट लग रहा हूँ ना अपने फोन में। चलो ठीक है। हाँ, तो आप एक बार बंद करो, फिर से स्टार्ट करो। और हाँ, अगर आपने अपना क्वालिटी 360 नहीं किया तो 360 कर लो, तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग ने कल की क्लास सर पीडीएफ भेज दीजिए करिए खत्म होने के बाद। देखो पीडीएफ भेज तो दे, कहाँ भेजें ये तो बताओ। सवाल तो यही है ना। तो मैं सर से बात करूंगा, एक टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए, या व्हाट्सएप चैनल होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो उसमें अगर मैं बात कर लूंगा सर से। आज बात करना भूल गया, मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बात कर लूंगा। ठीक है, टेलीग्राम।
तो अगर वो हो जाएगा तो फिर अगली बार से हम लोग आपको भेज देंगे। तो इस बार का टेंशन कर लो थोड़ा सा, इस बार थोड़ी मेहनत कर लो। और मेरे भाई एक बात जान जाओ, अगर आप ये चीजें कंटेंट अपने नोटबुक बनाओगे, लिखोगे ना, तो वो चीजें लिखते लिखते भी तुमको याद रहेंगी। ऐसे सिर्फ तुम फोन से उठा के देखोगे ना तो वो चीजें याद नहीं रहेंगी। याद करने का भाई आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने एक एक चीज को तीन तीन चार चार नोट्स, तीन चार बार नोट्स बनाया था ताकि वो चीजें मेरे को याद हो जब मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, याद करने का तरीका है। तो जल्दी से पहले एक काम करो, अब ये फाइनल बार बोल रहा हूं, जल्दी से इस चीज को, इस सेशन को आप लोग लाइक करो और जल्दी से अपने फ्रेंड्स में शेयर करो कि हम लोगों की क्लास शुरू हो गई है और उसके बाद अब मैं क्लास आपकी शुरू कर रहा हूं। ठीक है, चलिए जो नहीं किया जल्दी से करिए। अच्छा, फिटनेस ब्लॉग एंड ब्लॉग्स गौरव, अच्छा ठीक है सर, लिखते हैं पहले पहले वीडियो से पढ़ते हैं फिर लिखेंगे 2 बार, हो जाएगा। ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसीलिए तो मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देता हूं आप लोग को। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मैं सारी चीजें आपके सामने रखा हूं कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अच्छा हाँ ये थोड़ा सा आपका फटेगा, ये थोड़ा सा आपका फटेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा एक्शन कैसा होता है सर, फ्रीक्वेंट होता है, एक फ्रीक्वेंट होता है। और हमने क्या देखा कि सर हमारा एक एक्शन फ्रीक्वेंट होता है और एक्शन हमारा परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक, चलो देखो, फिर मैंने बताया कि सबसे पहले हैबिट होता है, कोई भी अगर हैबिट है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कोई भी आपका डेली रूटीन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने बताए थे, कुछ कीवर्ड्स बताए थे, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑफेन, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केरली, बेयरली, ओकेजनली, रेगुलरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, नॉर्मली, समटाइम्स, जनरली, एटसेट्रा, जो हमारा रिपीटिशन बताते हैं। और अगर रिपीटिशन बताते हैं तो वो किस टेंस में जाएगा, अपना इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। फिर सेंटेंस के कुछ एंड में भी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के एंड में आके हमारा रिपीटिशन बताते हैं, जैसे डेली, ऑन एंड ऑफ, ये सब फ्रेज है, डे इन डे आउट ये फ्रेज है, एवरी डे, एवरी नाइट ये सब आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एवरी मॉर्निंग, एवरी टाइम। तो ये सब भी सेंटेंस के अंत में आता है, ये सेंटेंस के अंत में आता है और वो बना देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमने देखा कि सर ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराई थी। फिर मैंने बताया कि फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, वो हमेशा सर आपके आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है और कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स होता है वो भी किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। फिर मैंने बताया टू एक्सप्रेस कंफर्म्ड प्लान्ड एक्शन वी यूज ऑफ नियर फ्यूचर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो नियर फ्यूचर है, आसपास का जो फ्यूचर है, उसमें कोई एक कंफर्म्ड प्लान्ड एक्शन की बात होगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, स्टोरी टेलिंग मैंने बताया था, स्टोरी टेलिंग और कोई भी लाइव एक्शन को बताने के लिए हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर मेन इवेंट है तो इंडेफिनिट टेंस और अगर बैकग्राउंड इवेंट है तो कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने ये एग्जांपल्स कराए थे आपको, देखो। फिर मैंने बताया कि कुछ वर्ब्स होते हैं जो हमारा स्टेट बताता है, हमारा अवस्था बताता है, हमारा सिचुएशन बताता है, कंडीशन बताता है। ये सारे वर्ब्स को हम हमेशा इंडेफिनिट में रखते हैं, इनका कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो एक्शन वर्ब्स होते हैं उनका इंडेफिनिट भी हो जाता है और उनका कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन स्टेट वर्ब्स का सिर्फ इंडेफिनिट होता है, उनका कंटिन्यूअस नॉट पॉसिबल। मैंने एग्जांपल भी ढेर सारे कराए थे और मैंने उसमें बताया था कि पहले कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो आपके दिमाग से रिलेटेड होते हैं, जैसे सोचना, जानना, रियलाइज करना, अंडरस्टैंड करना, रिकॉग्नाइज करना, बिलीव करना, थिंक करना, सपोज करना, फील करना, एटसेट्रा। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। फिर मैंने एग्जांपल्स भी कराए थे। कुछ इमोशनल वर्ब्स होते हैं, कुछ इमोशनल वर्ब्स होते हैं कि जो हमारे वर्ब्स जिनका आईएनजी नहीं होता, जैसे लव, लाइक, हेट, ये सारे के सारे वर्ड्स। कुछ पोजेशन वाले वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंस, आपके 5 सेंस ऑफ ऑर्गन होते हैं उनके वाले वर्ड्स होते हैं, और लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे रिजेंबल, लुक, सीम, अपीयर, लुक लाइक, कॉस्ट, ये सब का आईएनजी नहीं होता। ये सब मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका आईएनजी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आईएनजी लग रहा है तो वहां उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो डिफरेंट मीनिंग के तरीके से यूज करते हैं। जैसे हैव का मीनिंग पोजीशन होगा तो सिर्फ इंडेफिनिट लगेगा, आई एम हैविंग अ कार बिल्कुल गलत है। अगर मैं ईट की बात करूं, ड्रिंक की बात करूं या फिर एंजॉय करने की बात करूं तो वहां पे इंडेफिनिट भी ठीक है और कंटिन्यूअस भी ठीक है।
अगर मैं रिलेशनशिप के ऊपर दिखाना चाहूं मेरा रिलेशन जैसे है तो मैं उसके लिए सिर्फ इंडेफिनिट रखूंगा, कंटिन्यूअस नहीं रखूंगा। लव की मैंने बात बताई थी, लव अगर पर्सन से कर रहे हो तो इंडेफिनिट टेंस की बात होगी खाली, पर्सन से पर्सन ही एनिमल से भी अगर कर रहे हो तो इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर खाते टाइम किसी चीज की बात करो, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या बोलते हो आप, कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो और इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज हो जाएगा। जैसे आई लव इट, मेरे को पिज्जा बहुत पसंद है तो मैं बोलूंगा आई लव इट, आई लव पिज्जा, है ना। इट की जगह मैं क्या बोलूंगा, आई लव पिज्जा। लेकिन अगर मैं खा रहा हूं और तब बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, वाओ आई एम लविंग पिज्जा, आई एम लविंग इट, है ना। तो ये चीजें ही हो जाती है हमारी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर मैंने फील का बताया था, बहुत बेहतरीन एग्जांपल, इतने एग्जांपल्स आपके सामने रखे थे, जहां पे पहला यूज हम लोग ने देखा था फील को अगर जनरल सेंस में रखे तो इंडेफिनिट, लेकिन हेल्थ की बात करें तो कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सी देखना, देखने को अगर नॉर्मल सेंस के तरीके से यूज करेंगे तो इंडेफिनिट, जैसे मैं देख रहा हूं तुमको तो भाई ये नॉर्मल सेंस की बात है तो इंडेफिनिट, आई सी यू। लेकिन अगर मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, किसी को नोटिस कर रहा हूं, यार वो यहाँ पे क्यों खड़ा है, क्यों नोटिस, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्मेल, स्मेल की बात करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यूज होता है, इंडेफिनिट भी और कंटिन्यूअस भी। एग्जांपल्स मैंने ढेर सारे आपको कराया था, इतने एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लो कि आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने थिंक वर्ब के बारे में बताया था, लेकिन थिंक वर्ब कैसे यूज होता है, अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो किसी को, या अगर आप कुछ सोच रहे हो, या फिर अगर आपका डिसीजन आपने फाइनल ले लिया कि भाई अब की बार मेरे को एसएससी निकालना है, तो भैया आपको यूज करना होगा इंडेफिनिट, ठीक। लेकिन अगर आपका डिसीजन फाइनल नहीं है तो आपको यूज करना पड़ेगा कंटिन्यूअस टेंस। ये एग्जांपल्स मैंने कराया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आई थिंक या आई होप या आई बिलीव के साथ जब भी हम कुछ जोड़ते हैं तो वो एक पॉजिटिव सेंस होता है, पॉजिटिव सेंस होगा तभी वो सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर इसके साथ नेगेटिव करोगे, नेगेटिव सेंस को जोड़ोगे ना आई थिंक, आई होप, आई बिलीव के साथ, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। विशाल कह रहा है वाओ पिज्जा, तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर हमको नेगेटिव जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सर हमको आई डू नॉट थिंक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। क्योंकि ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि जब भी आप कुछ सोचते हो ना तो कुछ पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव कभी भी मत सोचना, ठीक है। आप किसी पे विश्वास कर रहे हो तो पॉजिटिवली विश्वास करो, उम्मीद कर रहे हो तो भाई हम क्या नेगेटिव उम्मीद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, क्या ये हो पाएगा, नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एग्जाम मेरा एग्जाम निकल जाएगा, ये बोलना चाहिए। फिर मैंने आपको ये एग्जांपल्स भी कराया था, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि रटना मत, ये मत बोल देना कि सर इसके बाद कभी नॉट नहीं आएगा। नॉट आ सकता है, लेकिन नॉट के साथ एक नेगेटिव वर्ब भी होना चाहिए ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए। ये सारी चीजें मैंने कल आपको पढ़ा दी थी, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हियर। मैंने सुनने के लिए आपको बताया था, ज्योति ने क्या कहा है, सर क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है। देखो ज्योति, 10 से हम लोग को 2 क्लास हम लोग ने यहाँ पे शेड्यूल किया हुआ है, 10 से 2, तो उसी टाइमिंग के बीच में हम लोग का क्लासेस जो चलेगा। अभी मेरे क्लास चल रही है, कल को देखो अभी ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा एक क्लास में, अगले क्लास में तो फिर हम लोग, आप लोग का फिर जीएस चलेगा, रीजनिंग चलेगा, तो बहुत सारी चीजें हम लोग की है, तो इसलिए टाइमिंग के लिए थोड़ा सा आप लोग माफी चाहते हैं, टाइमिंग नहीं चेंज हो पाएगा। हियर देखो, हियर सुनने की बात हो रही है, अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस दोनों आ जाएगा, लेकिन अगर रिलेटेड टू कोट है तो सिर्फ कंटीन्यूअस लिखा होगा और वहां पे ये जिरेंट का काम करेगा, हियरिंग जो होगा वो जिरेंट का काम करेगा। फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। मैंने फिर अब आपको बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, भाई कंटीन्यूअस का मतलब है चीजें ऑन गोइंग होनी चाहिए, यानी कि करंट टाइम में वो चल रहा होना चाहिए। वो टेम्परेरी होगा क्योंकि लगातार तो एक्शन नहीं ना हो सकता, कहीं ना कहीं जाके वो एक्शन खत्म होगा और वो टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। चलो फिर मैंने इसमें बताया था पहला पॉइंट, टू मेंशन अ लाइव एक्शन, यानी कि करंट में जो कार्य हो रहा हो, जैसे कि नाउ, इसका कीवर्ड्स था नाउ, राइट नाउ, करेंटली, प्रेजेंटली, डे बाय डे, जो दिन प्रतिदिन जो कार्य हो रहा है, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट द मोमेंट, ये वर्ड्स दिखाई दे तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन ये रटना मत, ये समझ लेना कि कैसे यूज हो रहा है, क्या पता यही सेंटेंस देके आपको टेंस कुछ और दे दे। ये प्रेजेंट, भाई ये देखो लिखा तो मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन ये वर्ड्स आपके हो सकता है पास्ट कंटीन्यूअस में भी यूज हो जाए, ठीक है। जैसे ये डे बाय डे, पास्ट कंटीन्यूअस में भी यूज कर सकता हूं मैं, ठीक। चलो अब मैंने एग्जांपल आपको बताया था यहाँ पे सारी चीजें। फिर मैंने बताया सेकेंड चीज कंटीन्यूअस में कि जो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमेशा किस में रखते हैं, इंडेफिनिट में रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो कभी भी नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं बदलेंगे।
बस आप मेहनत करो, मेहनत आपकी, भाई मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा ना, मैं तो सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूं, मैं तो आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपको समझा सकता हूं कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन मेहनत तो मेरे भाई आप ही को करना है। तो जो फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हमेशा इनडेफिनिट में रखना होता है। कल मैंने सारा का सारा चीजें बता दिया था, लेकिन भाई रटवाया नहीं था। देखो यही चीज आपको छोड़ना है, रटना नहीं है, रटने के लिए वो कैब है आपके पास, ठीक। टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन, अगर दो एक्शन एक साथ कर रहे हो आप, मैं यहां पढ़ा भी रहा हूं और मैं कहीं जाके पढ़ भी रहा हूं, तो दो दो एक्शन मेरे एक साथ हुआ, इसमें से जाहिर सी बात है कि मेरा एक एक्शन टेम्परेरी ही होगा। तो भैया इसलिए वहां पे हम कंटिन्यूअस यूज कर लेते हैं। जैसे कि कीवर्ड्स क्या है, दीज डेज, नाउ अ डेज। मैंने बोला ही इज अ टीचर, वो है तो एक टीचर, लेकिन नाउ डेज, लेकिन इधर बीच ही वर्क्स या इज वर्किंग, लेकिन इधर बीच वो कर रहा है ऑन अ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, वो काम कर रहा है फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे। तो भाई असल में वो क्या है, टीचर है, मेन कार्य उसका क्या है, मेन कार्य उसका टीचर होना है, तो टीचर है मेन इवेंट। भाई देखो फिर से वही सेंटेंस आ गया, ये जो मैंने यहां पे लिखा था आपका, कहा गया, देखो मैंने लिखा था ना, मेन इवेंट इंडेफिनिट में, बैकग्राउंड इवेंट कंटिन्यूअस में। तो मेन इवेंट क्या था कि वो टीचर था, ये हमारा मेन इवेंट था। मेन इवेंट क्या था कि वो टीचर है। मेन इवेंट कहां है, अरे कहां चला गया, देखो मेन इवेंट क्या है कि वह टीचर है, तो भाई टीचर है तो वो मेन इवेंट हुआ। मेन इवेंट किसमें, इंडेफिनिट में। लेकिन वो इधर बीच क्या कर रहा है भाई, ये क्या हुआ, बैकग्राउंड इवेंट ना, तो बैकग्राउंड इवेंट है तो भाई इज वर्किंग। फिर मैंने ये एग्जांपल आपको कराया था, ठीक है। चलो फिर मैंने बताया कि समटाइम्स सम इवेंट्स आर गोइंग ऑन एंड एट इवेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग। हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट है जो हमारे हमारे सामने तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इवेंट चल रहा है। जैसे कि क्या, बाहर अब गर्मी होना शुरू हो रहा है, ठीक है, गर्मी शुरू हो रहा है, तो ये चीज हमें, हम लोग को पता है ये हो रहा है, लेकिन अभी हम देख तो नहीं ना पा रहे, वी कैन नॉट सी देम, दे टू कम इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे यूज होता है। जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमारा जो पॉपुलेशन है और जो हमारा प्रदूषण है ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज हमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन ये क्या हो रहा है, चल रहा है ना, तो इसलिए आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। फॉर द इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, वह इवेंट्स जो कि नियर फ्यूचर में होने वाले हैं, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं। तो भाई देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो एक सिमिलरिटी मिल गई, यही वाली पॉइंट, ये सिमिलरिटी मिल गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमारे नियर फ्यूचर के लिए, कंफर्म नियर फ्यूचर के एक्शन को शो कर सकता है। लेकिन कंफर्म्ड होगा तो इंडेफिनिट, कंफर्म नहीं होगा तो हम क्या यूज करेंगे, अपना कंटीन्यूअस यूज कर सकते हैं। यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंटेक्स्ट और सेंस, ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में करा दिया था और बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था। एक बात और मैंने बताई थी लास्ट बात, कि कभी भी आपको अपना एंगर या अपना डिसअप्रूवल या फिर आप जो चीज नहीं चाहते हो वो चीज दिख रहा हो, वो शो करना हो, तो हम लोग भाई ऑलवेज के साथ, हम लोग ऑलवेज के साथ यूज कर लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे मैं कह रहा हूं, वह मान लो बफरिंग हो रही है तो कोई नहीं, एक बार आप बंद करके फिर से प्ले कर लो। जैसे मैं कह रहा हूं वह हर वक्त सोता रहता है, मैं इस बात को दो तरीके से कह सकता हूं, ही स्लीप्स, ही ऑलवेज स्लीप्स, वो हमेशा सोता है, भाई इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला ही ऑलवेज स्लीप्स, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, इसका मतलब वो हमेशा सोता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसमें अपना डिसअप्रूवल नहीं शो किया। लेकिन अगर मेरे को अपना डिसअप्रूवल शो करना है, यानी कि मेरे को इस बात पर गुस्सा दिखाना अपना, तो मैं बोलूंगा ही इज ऑलवेज स्लीपिंग, जब देखो तब वो सोता रहता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं जब देखो तब, हमारी मम्मी कहती रहती है जब देखो तब वो खाता रहता है, जब देखो तब वो सोता रहता है, जब देखो तब वो, पापा कहते हैं जब देखो तब वो फोन चलाता रहता है। तो यही चीजें आपको यूज करनी है अपनी लाइफ में। भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। आपको पता है ये दोनों हमारे लैंग्वेजेस हैं, है ना विशाल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो भैया हम लोग ने दो देख लिया, आप तीसरा शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या टेंस क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि परफेक्ट का मतलब है कि एक्शन हमारा कंप्लीट है, और जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ, रिसेंटली कंप्लीटेड, तो भाई रिसेंट में कंप्लीट हुआ, अभी अभी कंप्लीट हुआ, तो अभी अभी हुआ मतलब प्रेजेंट में हुआ, तो प्रेजेंट में हुआ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया। अब देखो फॉर अ कंप्लीट एक्शन, पहला पॉइंट है फॉर अ कंप्लीट एक्शन, जब एक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसके कीवर्ड्स क्या है, ऑलरेडी, पहले ही, मैंने पहले ही पढ़ा दिया नाउन, तो भैया ये क्या हो गया, अब ये ऑलरेडी, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव, किसी एक बच्चे ने बोला कि सर मेरे को आप नाउन पढ़ा दीजिए, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू नाउन, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू नाउन, ये हो जाएगा। जस्ट एवर, रिसेंटली, अभी अभी, अभी अभी, यूजुअली, लेटली, सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ,
अप टिल नाउ, बाय द टाइम याद रखना, कभी भी ये वर्ड फ्रेज दिखाई दे बाय द टाइम तो आपको परफेक्ट टेंस रखना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। ठीक है विशाल? विशाल चश्मा मुझे भी दे दो यार, मेरे को भी जरूरत है। अप टू दिस टाइम, इस समय तक, ऑफ लेट, बिफोर, आफ्टर, येट, एज येट, ये येट भी हमेशा इन परफेक्ट में ही आता है। तो ये कीवर्ड्स हैं, आपको हमेशा दिमाग में रखना है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, आप अपना एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को समझते हैं। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो वेरी गुड, आओ देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। मैंने लिखा है राम कंप्लीटेड या हैज कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। ठीक है, सो फार मतलब अब तक, सो फार यानी कि अब तक, तो कहीं ना कहीं वो पहले शुरू कार्य करना पहले शुरू किया होगा और तब से लेके अब तक उसने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया। तो भाई देखो, अगर ये सो फार नहीं होता तो भाई हम सिंपल सा यूज कर लेते कंप्लीटेड, कि राम ने कंप्लीट कर लिया है 3 चैप्टर्स। तो ये टेंस कैसा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये पास्ट में किसी एक टाइम पे, पास्ट के किसी एक टाइम पे उसने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया होगा। तो भाई पास्ट के किसी एक टाइम पे कंप्लीट किया होगा, उसका प्रेजेंट पे प्रभाव नहीं है, और अगर प्रेजेंट पे प्रभाव नहीं है तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो यहां पे ये वाला होगा अगर ये सो फार नहीं है तो। लेकिन यहां सो फार मतलब अब तक यानी प्रेजेंट तक उसने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, और 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया तो हम यूज करेंगे हैज कंप्लीटेड, तब हमारा कंप्लीटेड नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई तो जल्दी से ठोको ताली। कहते हैं ना यस सर, हैज कंप्लीटेड, वेरी गुड। तो भाई जल्दी से बताओ, समझ में आया ना? आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले ही कर लिया अपना काम, मैं अपना काम कर चुका था। मेरे पापा बोलेंगे तुमने वो काम किया कि नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? सर पापा मैंने तो पहले ही ये काम कर लिया। तो ये एक्शन तो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका प्रभाव कहां हुआ? प्रेजेंट पे हुआ ना। तो याद रखना, ये चीज मैंने आपको बताया था कि कोई एक्शन पास्ट में हो जाए लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पे पड़े। मेरे पापा अभी अभी आगे पूछे बेटा तुमने काम किया कि नहीं, मैंने बोला पापा मैंने तो ये कार्य पहले ही कर लिया था। तो भैया कार्य पहले कर लिया था लेकिन प्रभाव तो प्रेजेंट के पॉइंट पे पड़ा ना, और अगर प्रेजेंट के पॉइंट पे पड़ा तो भाई ये डायग्राम बना, और ये डायग्राम बना तो आपके सर ने सिखाया था कि ये डायग्राम कभी बनेगा जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात होगी, है ना? बोलो सही बात बोला या नहीं? ये आपके सर ने बताया था ना, आपके सर ने 2 डायग्राम बनाया था प्रेजेंट परफेक्ट का। पहला डायग्राम ये बनाया था कि पास्ट का कोई एक एक्शन है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट पे पड़ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा डायग्राम क्या बनाया था कि कोई एक्शन पास्ट से शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे आके कंप्लीट हो गया, तो वो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए भाई बहुत बढ़िया, जैसे ही आप लोग थम्स अप करके मुझे सपोर्ट करो, मुझे भी अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट देखो। शी डिड नॉट पे, अगर मैंने डिड को देखा तो डिड होता है V2, V2 का मतलब हुआ ये पास्ट, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। शी डिड नॉट पे और शी हैज नॉट पेड, हैज मतलब प्रेजेंट और पेड मतलब V3 यानी कि परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। शी डिड नॉट पे, शी हैज नॉट पेड द ड्यूज ऑफ द डिपार्टमेंट अप टिल नाउ, यानी अभी तक, और अभी तक नहीं पे की, तो भाई अभी तक मतलब क्या? पास्ट से लेके अभी तक, और अभी तक की बात कौन करता है? अभी तक की बात हमारा पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करता है। तो हमारा ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बिल्कुल बिल्कुल हैज नॉट पेड, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है। अगला एग्जांपल देखो, आई हैव नेवर मेट हिम। अब इस बात को समझिएगा, आई हैव नेवर मेट हिम, भाई ये नेवर हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी नेवर आ जाता है। नेवर मतलब क्यों? भाई देखो मैंने आपको बोला कि कोई कार्य पास्ट से लेके चला, पास्ट में होना शुरू हुआ और प्रेजेंट में जाके खत्म हुआ, तो एक तरीके से मैं पास्ट में उससे नहीं मिला था और अब तक नहीं मिला, तो ये भी तो क्या कार्य है? ये भी तो कार्य हमारा पूरा हुआ ना। एक बात सोचना, मैं उससे पास्ट में था, यहां से लेके यहां तक मैंने बोला था आपसे कि यहां से पास्ट से लेके प्रेजेंट तक जब भी कोई एक्शन हो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। तो भाई यहां से यहां तक एक्शन नहीं हुआ, मैंने होने की बात बोली थी लेकिन होने के अलावा नहीं भी हुआ, तो नहीं भी हुआ तो भी तो हम लोग यूज करेंगे अपना प्रेजेंट परफेक्ट। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हो गया। आई हैव नेवर मेट हिम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, आई हैव नेवर मेट हिम, तो ये सेंटेंस भी क्या हो गया? बिल्कुल सही होगा। क्यों सही हो गया सर? क्योंकि पास्ट से लेके
अभी तक मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिला, तो न मिलने का एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, न मिलने का एक्शन कंप्लीट हो गया, इसलिए हम लोग ये सेंटेंस सही मान लेंगे। आई एम वॉचिंग या आई हैव वॉच्ड राजनीति मूवी, जल्दी बताओ यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, ए बी, ए बी, जल्दी बताइए, या नन, जल्दी बताओ, कमेंट करो कमेंट। आई एम वॉचिंग या आई हैव वॉच्ड राजनीति मूवी, तो जल्दी बताओ भाई, बी आ रहा है, श्रेया ने आंसर दिया है सर बी। चलिए भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हो, दोनों सही है, विशाल गुप्ता ने कहा है दोनों सही है, वेरी गुड विशाल भाई। देखो यहां पे दोनों सही है, क्यों, क्या पता मैं अभी राजनीति मूवी देख रहा हूं, क्या पता मैं राजनीति मूवी देख चुका हूं, तो यहां पे दोनों सही है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, मैंने लिखा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, तो भाई अगर मैं 2 टाइम्स की बात करूं, यहां पे अगर मैं कुछ और भी लिख देता, रिसेंटली लिख देता ना, अगर मैं यहां पे रिसेंटली लिख देता तो फिर हैव वॉच्ड करते, क्योंकि अभी अभी देख चुका, तो देख चुका मतलब कि कंप्लीटेड, तब फिर ये नहीं आता। मेरी बात समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छा हर्षिका, बहुत अच्छा। तो भाई आई एम वॉचिंग या आई हैव वॉच्ड राजनीति मूवी 2 टाइम्स। अब देखो 2 टाइम्स उसने ये मूवी देख चुका होगा ना, देख रहा तो नहीं ना होगा, या फिर देख रहा होगा तो बोलेगा ना कि आई एम वॉचिंग राजनीति मूवी सेकेंड टाइम बोलेगा, वो बोलेगा सेकेंड टाइम, 2 टाइम्स नहीं। और अगर 2 टाइम्स है तो भाई 2 टाइम्स उसका एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, तो आप बोलेगा हैव वॉच्ड, आई एम वॉचिंग नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई विशाल, थैंक यू फॉर द लवली फ्लावर्स, थैंक यू फॉर द लवली रोज, वेरी गुड, सबका सही है। चलो भाई नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ द एक्शन इज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट्स अफेक्ट या इफेक्ट, पहले तो मुझे ये बताओ अफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ए होगा या बी होगा, क्योंकि ये आपका आपका होमोफोन्स है ना, अफेक्ट और इफेक्ट, बट इट्स इफेक्ट या अफेक्ट इज इन द प्रेजेंट। कोई एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये चीज मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब इफेक्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। शी इज स्नीजिंग, वो छींक रही है, शी इज स्नीजिंग, मान लो वो प्रेजेंट में छींक रही है, अगेन मतलब फिर से, वो फिर से छींक रही है, ठीक। सो आई थिंक, तो इसलिए मुझको लग रहा है शी हैज अ कोल्ड या शी हैज हैड अ कोल्ड। भाई देखो वो अभी भी छींक रही है, कह रहा है ना अगेन, फिर से वो छींक रही है भाई, वो यानी छींक रही है फिर से, इसका मतलब वो पहले भी छींक रही थी, अभी भी छींक रही है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये एक्शन पास्ट से शुरू हुआ और उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, प्रेजेंट पे पड़ रहा है, क्योंकि वो अभी भी छींक रही है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्या हम यहाँ पे हैज यूज करेंगे या हैज हैव, हैज हैड। भाई हैज हैड मेरे को हैज हेल्पिंग वर्ब है, और हैड आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और खाली हैज यूज करेंगे तो खाली हैज V1 है, V1 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाली हैज आपका V1 है। जैसे मैं कहूंगा ना ही हैज अ कार, तो हैज यहाँ पे V1 हुआ, जो मैंने सेंटेंस बोला ही हैज अ कार। तो अब जरा इस चीज को समझो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो भाई जरा आप लोग खुद से सोचो, वो छींक रही है फिर से इसका मतलब है कि वो पहले भी छींक रही थी, अभी भी छींक रही है, और अगर ये कार्य पहले से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, तो ये क्या हुआ, तो उसको पक्का क्या हुआ होगा, कोल्ड हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन कंप्लीट है, तो हम लोग यूज करेंगे शी हैज हैड अ कोल्ड। शी हैज अ कोल्ड नहीं, उसके पास कोल्ड है नहीं, उसको कोल्ड हो चुका है, ये कहेंगे शी हैज हैड अ कोल्ड। मेरी बात समझ में आ रही है ना यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे आप लोग का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इफेक्ट और इफेक्ट, ज्यादातर लोग इफेक्ट कह रहे हैं, अफेक्ट, अफेक्ट होगा कि इफेक्ट होगा। विश्वजीत ने ए कहा है, चलो भाई दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू टेल मी अफेक्ट और इफेक्ट, दोनों को सर्च करना भाई अगर आप लोग को पढ़ना है तो। अब कुछ एक्शन कुछ कार्य आप भी करो। ये एग्जाम्पल समझ में आया ना, मेरे को ये बताओ, थम्स अप करके जल्दी से बताओ, ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं। वो पहले से छींक रही, अगेन मतलब क्या, फिर से छींकना, अभी वो फिर से छींक रही है, यानी पहले भी छींक रही होगी, और पहले भी छींक रही होगी यानी तब से उसको अब तक, तब से उसको अब तक, तो इतने टाइम तक उसको क्या हुआ होगा, कोल्ड हुआ होगा। तो भाई पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक उसको कोल्ड हुआ होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ही तो यूज करेंगे, है ना। वेरी गुड सौम्या जी, आप लोग का यही चीज मुझे जानना है, तो इसी तरीके से मुझको लगेगा ना कि आप लोग मेरे सामने हो, यही आप लोग थम्स अप किया करो, मेरे को क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ो, इफ द एक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट द टाइम ऑफ एक्शन, अगर एक्शन इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड द टाइम ऑफ एक्शन इज नॉट गिवन, और जो ये एक्शन हुआ इसका समय नहीं गिवन है, वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो ये बात समझिएगा, अगर एक्शन इज इंपॉर्टेंट और वह एक्शन जो कि हो चुका वह इंपॉर्टेंट है, समय इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम नहीं दिया है, तो हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि वी हैव डेवलप्ड अ लॉट, हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं। तो भाई एक बात बताओ, हैव डेवलप्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये चीज तो हो चुका ना। हम लोग अब ये देखो, आज से 30 साल पहले हमारे हाथ में फोन नहीं हुआ करता था, और आज के डेट में देखो हर बच्चे के पास फोन है। आज से 10 साल पहले हम लोग फोन में कभी पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन आज के डेट में देखो हर बच्चा फोन से ही पढ़ रहा है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ही तो है। तो इसीलिए ये चीज अब, लेकिन इसका समय नहीं लिखा कि ये कब की बात कर रहा है, अब इसका ये टाइम ऑफ एक्शन भी नहीं लिखा कि कब से कब तक। तो लेकिन ये कार्य हो चुका है, हम लोग डेवलप कर चुके हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। वी हैव रीच्ड द मून, हम लोग मून पे पहुंच चुके हैं। भाई पहुंच चुके हैं, हिंदी में आप यही बोलते हो, लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं। ये तो समय तो नहीं लिखा, लेकिन ये एक्शन हो गया, और हो गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई सेंटेंस गलत नहीं है। अफेक्ट वर्ब है, बिल्कुल सही जवाब दिया है श्रेया ने, वेरी गुड। अफेक्ट ये एक क्रिया होती है, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव होना, और इफेक्ट मतलब होता है, ये नाउन है मेरे भाई, ये नाउन है, ठीक है। इफेक्ट नाउन है। द ड्रॉट अफेक्टेड प्लांट ग्रोथ, अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। द ड्रॉट अफेक्टेड द प्लांट ग्रोथ, द प्लांट, द सेकेंड कप ऑफ टी हैड नो इफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। ये नाउन है और ये आपका वर्ब है, तो यहां पे क्या आएगा, बट इट्स के बाद वर्ब आएगा, अफेक्ट आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। बट इट्स अफेक्ट इज इन द प्रेजेंट। चलो भाई, तो ये पॉइंट समझ में आया। अब आओ क्वेश्चन जो आता है प्रेजेंट इन परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है बीन का और वर्सेस गॉन। भाई बीन और गॉन के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसको भी समझ लो। बी का थर्ड फॉर्म, बी का V3 फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, ठीक है। और गो का V3 फॉर्म क्या होता है, गो का V3 फॉर्म होता है सर गॉन। इन दोनों पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब समझिएगा, दे हैव बीन टू आगरा, सही है। दे हैव गॉन टू आगरा, सही है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर को समझना है हमें, ठीक है। अरे दो बार वर्ब कहां आ गया, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे दो बार वर्ब आ गया क्योंकि इज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये चीज हो जाएगा। क्यों ये हो जाएगा, क्योंकि इट्स क्या है, इट्स सर आपका एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, ये वर्ब है, तो वर्ब नहीं आएगा, नाउन आएगा, बिल्कुल सही बात है, सॉरी इफेक्ट होगा, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विशाल, थैंक यू, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और ये जब भी आते हैं अपने साथ नाउन लेकर आते हैं तो इफेक्ट आएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ पे। चलो, तो अब देखो बीन और गॉन के बीच का अंतर क्या होता है भाई। अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप बोलोगे गो, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, आप गए हो। मान लो आप दिल्ली गए हो, तो यू हैव गॉन टू दिल्ली, ये हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। दे हैव गॉन टू आगरा। लेकिन आप कहीं गए और जाके आ भी गए, कहीं गए और जाके आ गए, आ भी गए, तो आपको बोलना होगा बीन, मैं वहां से गया और आ भी गया, तो आप बोलोगे बीन। तो भाई दे हैव बीन टू आगरा, इसका मतलब वो आगरा गए थे और आ भी गए थे। ये टू वे है, ये टू वे है, लेकिन ये वन वे है, ये वन वे है। समझ में आया ना, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया, बीन और गॉन का डिफरेंस समझ में आया। तो जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर दो, ए बी सी डी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, ए बी सी डी। दे हैव गॉन टू आगरा 2 टाइम्स, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। बीन और गॉन का डिफरेंस मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। बीन मतलब आना जाना दोनों, और गॉन मतलब सिर्फ जाना, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर दो, ए बी सी डी किस पार्ट में एरर है, ए बी सी डी किस पार्ट में एरर है। श्रेया ने कहा है बी पार्ट में, चलिए भाई श्रेया देख लेते हैं। दे हैव गॉन टू आगरा 2 टाइम्स, वो लोग गए हैं आगरा, वो लोग गए थे आगरा 2 बार, गए थे भैया गए थे, लेकिन आ भी तो गए होंगे ना, तभी तो कह रहा है 2 टाइम्स, है ना, तभी तो कह रहा है 2 टाइम्स। ऋषिका गलत हो गया, डी नहीं होगा। अरे समझिएगा ना, दे हैव गॉन टू आगरा 2 टाइम्स,
दो बार भाई, दो बार में से तो एक बार ऐसा भी तो हुआ होगा कि गए होंगे और आ भी गए होंगे, और ऐसा हुआ होगा तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ गॉन नहीं, यहाँ बीन होना चाहिए था। दे हैव बीन टू आगरा, वो लोग हो चुके हैं आगरा दो बार। कहते हो ना मैं दो बार दिल्ली घूम चुका हूं, तो आई हैव बीन टू दिल्ली 2 टाइम्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है, बी होगा इसमें। वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई अब देखो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट, ओहो कहां गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, तो हमने प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तीनों कंप्लीट कर लिया है। अब हम पास्ट पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो थम्स अप कर दो। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो थम्स अप करो, जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। भाई पास्ट स्पेसिफिक टाइम, ये कीवर्ड है, याद रखना कीवर्ड, कि कोई ना कोई पास्ट का अगर एक समय दे दिया, पास्ट का एक समय दे दिया कोई ना कोई एक, तो हमको यूज करना होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए भाई सौम्या, वेरी गुड। तो कीवर्ड्स क्या है, मान लो दे दिया कोई पास्ट का दिन, आज क्या है, आज सैटरडे है, मान लो दे दिया फ्राइडे, थर्सडे, मंडे, ठीक है, लास्ट मंडे, तो कोई भी एक पास्ट का टाइम दे दे, पास्ट का डेट दे दे, पास्ट का डे दे दे, मैंने डे का ही एग्जांपल दिया, कोई पास्ट का टाइम दे दे, जैसे अभी हमारा, मैंने कहा कि आप लोग 10 बजे मैथ्स पढ़े थे, तो मैं क्या बोलूंगा, यू स्टडीड मैथ्स एट 10 AM, ठीक है। अब मैं ये बोलूंगा वीक, कोई पास्ट का वीक दे दे, मंथ, year, yesterday, last day, the last day, the last night, पिछली रात, the last time, the last week, the last Sunday या the last Monday, the last month, the last year या ago, इतनी चीजें दे दे तो आपको एक ही टेंस यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल, मेरे को भी सच में पता नहीं चलता टाइम का यार, कब ये 1 घंटा बीत जाता है, रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता चलता। मेरा मन करता है कि बस सब लोग को पढ़ाता ही रहूं, पढ़ाता ही रहूं। अगर मेरे को टाइम मिले तो बस पढ़ाता ही जाऊं। चाहता हूं कि एक चैप्टर एक दिन में कम से कम पढ़ लो, ताकि उसके आप कम से कम 100, 200, 500 क्वेश्चन कम से कम करो एक चैप्टर से। याद रखना कि जब 10th टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हर किताब, जो किताब आप जानते हो सारी किताब अपने पास रखना, उसके 10th टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। और हाँ, टाइमलाइन के माध्यम से कोशिश करना, ठीक है। अब आओ इसके क्वेश्चन देखो। वी रीच्ड द मून ऑन 2 अक्टूबर 2008। अभी कुछ देर पहले यही सवाल मैंने रखा था, तो मैंने ये पार्ट नहीं रखा था, वी हैव रीच्ड द मून, तो आपने बोला था सर वी हैव रीच्ड द मून, लेकिन अब की बार मैंने डेट दे दिया। और भाई अगर मैंने डेट दे दिया तो भाई ये पास्ट का डेट है, और पास्ट का अगर डेट है, पास्ट का अगर डेट है तो हमें पास्ट का टेंस भी यूज करना पड़ेगा, और पास्ट का टेंस यूज करना पड़ेगा तो पास्ट इंडेफिनिट, ये पार्ट कर गया, ठीक है। ये सबसे इजी होता है, ये टेंस सबसे इजी होता है, ठीक। रीच्ड, वेरी गुड, रीच्ड हो जाएगा। Science has given us many new inventions in the 20th century. Same question. देखो भाई आपके सर ने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, क्यों प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया है, ताकि आपको पुराना और अभी का दोनों कनेक्शन, मैंने ये पार्ट देखो, ये एग्जांपल्स मैंने वो पीछे वाले क्यों उठाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने अपने पास ये रखा। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि देखो भाई इंडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इंडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूअस, तो मैंने शुरू में आपको इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के बीच का डिफरेंस समझाया। अब दूसरा क्या क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का वर्सेस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने ये सारे एग्जांपल्स वही रखे, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। साइंस हैज गिवन नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर टाइम नहीं होता तो हमारा हैज गिवन सही था, लेकिन टाइम है तो भाई हम बोलेंगे साइंस गेव, साइंस ने दिया था हमें। आई हैव डन या आई डिड माई वर्क यस्टरडे, भाई देखो अगर आपने अपना कार्य खत्म कर लिया तो आप बोलते हो आई हैव डन माई वर्क, ठीक है, ये एग्जांपल पीछे भी था, लेकिन ये यस्टरडे लिखा है कल, तो कल का मतलब क्या कि पास्ट के किसी एक टाइम की बात कर रहा है, और पास्ट के किसी एक टाइम की बात कर रहा है तो डिड यूज करोगे, V2 यूज करोगे, ये चार्ट याद रखना हमेशा।
आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी। भाई जरा सा ये होमवर्क है आपका कि ये सेंटेंस बताना सही है या गलत है। आई यूज टू टेक टी, जल्दी से बताओ, अभी बता दो। आई हैव मेट रोहित 5 years ago, 5 साल पहले मैं रोहित से मिला था। और अगो आ गया तो अगो आ गया तो भाई सिर्फ मेट होगा, क्योंकि मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है। मीट मेट मेट, V2 भी होता है, V3 भी होता है। हैव को काटना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, आई यूज टू टेक टी सही है या गलत है। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था आई यूज टू टेक टी, आई यूज टू टेक टी गलत था। वहां पे यूज टू सुपरफ्लूस था। क्यों? क्योंकि यूज टू का मतलब भी लेना और टेक मतलब भी लेना। ये चीज मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे काट दिया था। आप सिंपल से बोलो आई टेक टी, मैं पीता हूं चाय, सिंपल सी बात है। हैव नहीं रहेगा। हैव तो यहाँ, हाँ इसका एग्जांपल बताओ ना मेरे को विशाल, विश्वजीत। यहाँ पे आई यूज्ड टू टेक टी सही है या गलत? आई यूज टू, और याद रखो भाई मैं फिर से बता दे रहा हूं, यूज्ड टू का प्रयोग कब करते हैं? कोई एक पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट को शो करने के लिए। पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट को शो करने के लिए आप यूज करते हो यूज्ड टू। आप मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब जब पढ़ोगे तो वहां पे यूज टू भी पढ़ोगे। और ये पहले चाय, मैं पहले चाय लिया करता था, ये सेंटेंस का मतलब है पहले चाय लिया करता था। उस हिसाब से सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड हर्षिका, सही है। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट। क्यों कंप्लीट? क्योंकि भाई याद ये रखना है कि कोई अगर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दे दे तो हमको यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब आओ कंटिन्यूअस। लेकिन कंटिन्यूअस मतलब क्या? अच्छा एक बात बताना जरा, पास्ट का मतलब क्या कि भाई ये एक्शन हमारा पास्ट में हुआ। कंटिन्यूअस मतलब क्या कि पास्ट के किसी एक समय पे ये एक्शन ऑन गोइंग होगा। पास्ट के किसी एक समय पे ये एक्शन ऑन गोइंग होगा, यानी कि चल रहा होगा। अब भी हम लोग का टाइम हो गया 1 बज गया, 2 बज गया, जो भी हो गया, लेकिन जब मैं यहां पे आया मैं 11 बज रहा था तो मैंने देखा कि 11 बजे आप लोग मैथ्स पढ़ रहे थे, है ना? तो भाई पास्ट के किसी एक समय पे आप ये पढ़ रहे थे, तो हम, मैं क्या बोलूंगा, व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहां आया था, आई सॉ दैट यू वर स्टडिंग मैथ्स एट 11 o'clock। समझ में आया ना? भाई ये चीजें हो जाएंगी। ये सेंटेंस ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस, और पास्ट मतलब इन पास्ट टाइम। तो मैंने देखो ये सारी चीजें आपके सामने लिख लिया है, ठीक है। अच्छा आप लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। ओए कहाँ गया ये पूरा क्लियर ऑल कैसे करें, ये मिटाने वाला कहाँ गया? देखो कितना अच्छा हो गया ना। अब आप लोग के लिए, मैं, हम लोग के टीचर्स लोग के हाथ गंदे नहीं होंगे, वरना पहले तो हमारे हाथ एकदम क्लास से बाहर निकलते थे तो एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाते थे, लेकिन अब सही है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। लो भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्क्रीनशॉट ले लो कि एप्लीकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑनगोइंग प्रोसेस इन पास्ट टाइम। चलो ले लिया ना? चलो आओ, अब आओ इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो सही है, चलो वेरी गुड। चलो आओ देखो, मैंने लिखा आई वॉच्ड या आई वॉज वॉचिंग अ मूवी यस्टरडे। भाई मैंने यस्टरडे लिखा, यानी कि कल की बात हो रही है। और अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कल की बात हो रही है, तो कल मैं देख रहा था या देखा था? एक बात बताओ, कल की बात हो रही है तो कल मैं देख रहा था या देखा था? जरा खुद से बताओ, कल का जो 24 घंटा था, क्या वो पूरा टाइम आप मूवी ही देख रहे थे? अगर ऐसा है पूरे टाइम 24 घंटे मूवी देख रहे थे तो फिर ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग सोते भी हैं, इंसान हैं हम लोग, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। आप बोलोगे मैं कल मूवी देखा था, ठीक है, V2। अरे यूज्ड टू का मतलब होता है एग्जाम्पल चेंज सर, मैथ वाला। चलिए विशाल, यूज टू का मतलब हम लोग तब प्रयोग करते हैं जो भी हमारा कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट को डिनोट करता हो, वो अब नहीं हो रहा, वो एक्शन अब नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग बोलते हैं यूज टू। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, अब मैं नहीं खेलता हूं, और मैंने बनारस की, वाराणसी की टीम से भी क्रिकेट खेला हुआ है, अंडर 14 अंडर 16। तो भाई मैं पहले खेलता था, अब नहीं खेलता हूं, तो ये चीज मैं क्या बोलूंगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, सिंपल सी बात है, अब नहीं खेलता, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं यूज टू।
तो वही सेंटेंस लिखा था, आई यूज्ड टू टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह चाय पिया करता था, अब नहीं पीता हूं, ठीक है। और यूज्ड आपका यूज का सेकंड फॉर्म है, और यूज्ड आपका यूज का सेकंड फॉर्म है, तो भाई V2 कहां आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। चलो, तो यहां पे सेंटेंस हो गया, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 5 o'clock yesterday। भाई साहब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, भाई यस्टरडे मतलब कल, तो भाई टेंस क्या आएगा, पास्ट आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन 5 बजे की बात हो रही है, अब 5 बजे क्या तुम मूवी देख चुके थे या देख रहे थे, तो जाहिर सी बात है सर 5 बजे हो सकता है मैं देख रहा था, और अगर देख रहे थे 5 बजे फिक्स टाइम आ गया तो आप बोलोगे आई वॉज वॉचिंग, आप आई वॉच्ड नहीं बोलोगे। और अगर 5 बजे देख चुके थे ना, तो आप ये भी बोल सकते हो आई हैड वॉच्ड, ये भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आएगा सर, आई वॉज वॉचिंग आएगा, क्यों, क्योंकि 5 बजे के फिक्स टाइम पे, और वो भी कल के 5 बजे के फिक्स टाइम पे आप ये कार्य कर रहे होगे, ठीक है, बिल्कुल सही, वॉज वॉचिंग होगा, वेरी गुड। अगला देखो, ही वॉज वॉचिंग अ मूवी एट दिस टाइम यस्टरडे, भाई वो इस समय, कल के इस समय यानी कल के 2 बजे के करीब वह मूवी देख रहा था या देखा था। अब बताओ, कल 2 बजे, कल के टाइम के 2 बजे आप हम पढ़ रहे थे या पढ़े थे, जरा खुद से सोचो भाई, कल हम लोग 2 बजे पढ़ रहे थे या पढ़े थे, तो आप बोलोगे सर पढ़ रहे थे, तो हम बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग, ही वॉज वॉचिंग। समझ में आई ना मेरी बात भाई, अपने लाइफ से कनेक्ट करो, और कनेक्ट करके ये सारी चीजों को समझो तो इजी हो जाएगा। दे वर वॉचिंग अ मूवी व्हेन आई केम, जब मैं आया था, अभी वही एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब मैं आया था तो सर प्रदीप सर आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहे थे या पढ़े थे, आप लोग या पढ़ाए थे नहीं, पढ़ा रहे थे, और पढ़ा रहे थे तो आप बोलोगे वर, ठीक है, वॉज या वर। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो जल्दी से थम्स अप करो मेरे भाई, अब मैंने बहुत देर से थम्स अप नहीं देखा है, ऊपर चला गया आप लोग के कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ऊपर चला गया, जल्दी से पहले कमेंट करो, समझ में आया इतना या नहीं, समझ में आया इतना या नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर है या नहीं यहां तक की बात। हाँ भाई, एक बात और देखना, ये V2 है, केम, V2 यानी कि हमें पास्ट कंटिन्यूअस ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम इसकी जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस रख दे, प्रेजेंट नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है, ठीक, चलिए भाई। और यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात, तो पास्ट कंटिन्यूअस, अरे वाह, ऋषिका ने बहुत अच्छा थम्स अप किया है, वेरी गुड, अरे वाह विशाल भाई, क्या बात है सर, मजा आ गया, मौज आ गया सर, है ना बहुत, चलो भाई मजा आ गया, चलो आप लोग के कमेंट्स देख के अच्छा लगा। अब फिर से आ जाते हैं, तुम लोग ये करते हो ना, मेरे को एनर्जी आती है, इसीलिए आप लोग ये कर दिया करो, मेरे बोलने से पहले ही कर दिया करो, और लाइक वाइक भी कर लिया करो, मेरे को इससे एनर्जी आती है, फिर मैं और देखो एकदम जोश में पढ़ाता हूँ एकदम, है ना। आए है, क्या बात है मुस्कान, थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। अगला देखो, अब यहीं पे हम लोग ने पढ़ा है when two actions are used simultaneously, जब 2 एक्शन को एक साथ यूज किया जाए तब क्या करेंगे भाई। हिंट पे मैं काम कर रहा हूं, देखो हिंट के तौर पे याद रखना, while के साथ हमेशा कंटिन्यूअस लगेगा और when के साथ हमेशा इंडेफिनिट लगेगा, ये बात हमेशा याद रखना कि while के साथ कंटिन्यूअस टेंस और when के साथ इंडेफिनिट टेंस। हाँ, लेकिन वो कंटिन्यूअस और वो इंडेफिनिट किसका होगा सर, प्रेजेंट या फिर पास्ट का होगा, फ्यूचर का कभी नहीं हो सकता, फ्यूचर का कभी भी नहीं होगा। अगर वाइल के साथ कोई टेंस आ रहा है तो वो प्रेजेंट आएगा या पास्ट आएगा, और वाइल के साथ टेंस क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहे पास्ट कंटिन्यूअस। और व्हेन के साथ क्या लगेगा, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहे पास्ट इंडेफिनिट, यही लगेगा। देखो यहां पे भी मैंने व्हेन के साथ क्या लगाया था, पास्ट इंडेफिनिट लगाया था ना, तो ऐसा ही चीज है। अब एग्जांपल देख लो इसको, ठीक है, while I was playing, देखो while के साथ playing लगा, बिल्कुल सही है, while I was playing hockey, जब मैं खेल रहा था हॉकी, खेल रहा था, माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, तब मेरा भाई क्या कर रहा था, सो रहा था, ठीक है। When he was asleep, जब वो सोया था, his friends came, उसके दोस्त आए थे, ये चीजें होती है, ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है अपना पास्ट कंटिन्यूअस में, या तो इसका ऐसा क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम में, या तो व्हेन और व्हाइल से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम में। बैग में ना बॉटल है, चलो भाई, तो आप लोग ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। चलो भाई जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो 2 बार, मैं तब तक थोड़ा सा पी लूं, है ना, क्या पानी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये समझना है। देखो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, आज विल शैल पढ़ के जाएंगे। अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगले पेज का भी ले लो। देखो यही कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत फेवरेट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन आता है, पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन आता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन आता है, सिंस और फॉर का क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो अगले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और ये नोट्स आप लोग पहले ही बना लेना। यूज ऑफ फॉर, देखो फॉर को मैंने पढ़ाया यूज ऑफ फॉर। फिर अपना ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर देखो कितना फॉर, आप लोग एक लाइन में फॉर और सिंस पढ़ते हो, मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूं, यहां जाके फॉर खत्म हुआ, यानी कि 2.5 पेज में फॉर मैंने खत्म किया है और यहां पे यूज ऑफ सिंस, और आप लोग 2 लाइन में सिंस और फॉर पढ़ लेते हो। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लो स्क्रीनशॉट ले लो, सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे भाई। ये तो टेंस को तो एकदम डाउटलेस हो जाएगा आपका टेंस टॉपिक, ठीक है। कंडीशनल आ गया, चलो इसको छोड़ दो, कंडीशनल आ गया, कंडीशनल नहीं करना है अभी, कंडीशनल कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंडीशनल। चलिए भाई पास्ट इंडेफिनिट तो हो गया ना, हाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस भी हो गया। आओ एप्लीकेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। स्लेप्ट नहीं होगा, ओके ठीक है, स्लेप्ट नहीं होगा, हो सकता है पता नहीं कहां पे आप, स्लेप्ट नहीं होगा। देखो पास्ट का मतलब क्या V2, परफेक्ट का मतलब क्या V3, तो भाई पास्ट V2 और परफेक्ट मतलब V3, ठीक है। अब इस चार्ट को समझना आप लोग, मैंने लिखा ही ऑलरेडी डिड या हैड ऑलरेडी डन, ही ऑलरेडी डिड या हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क, तो आपने देखा सर ऑलरेडी आया और ऑलरेडी मतलब पहले ही हो गया, तो हमारा करेक्ट ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। he already did his work नहीं, he had already done his work, ये होगा। ये हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या, याद करो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि भाई पास्ट का मतलब क्या कि एक्शन यहां कहीं, ये प्रेजेंट है, और पास्ट का मतलब क्या कि पास्ट के किसी एक पॉइंट पे कोई एक एक्शन हुआ। अब पास्ट का परफेक्ट देखो ये टेंस क्या दर्शाता है, ये टेंस दर्शाता है पास्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या कि एक्शन कंप्लीट हो गया, भाई कंप्लीट हुआ होगा, एक्शन बिल्कुल कंप्लीट हुआ होगा, इस पॉइंट पे एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, लेकिन वो एक्शन शुरू कहां हुआ होगा, तो सर शुरू तो इसके भी पहले हुआ होगा, है ना। एक्शन देखो यहां पे कंप्लीट हो गया, ये क्या है पास्ट, लेकिन हमें परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट के लिए हमारा ये एक्शन शुरू कहां हुआ होगा, तो सर शुरू तो उसके भी पहले हुआ होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट, यानी एक पास्ट से और पीछे, पास्ट से और पीछे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो गया रोहित, तुम क्या मूड खराब कर रहे हो, एकदम मूड खराब ही बना रहे हो एकदम। चलो तो ये डायग्राम बनना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आओ इसमें समझो, मैंने लिखा देखो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब नाउ, ये देखो कीवर्ड भी मैंने सब लिख दिया है, प्रेजेंट मतलब नाउ। अब प्रेजेंट के पहले क्या आता था, पास्ट आता था, जैसा कि यहां पे मैंने दिखाया, और पास्ट का कीवर्ड क्या था, अगो, कुछ देर पहले, अगो, ठीक। अब पास्ट के भी पास्ट में जाएंगे तो भाई ये कार्य क्या होगा, उससे भी पहले, बिफोर इससे भी पहले, ये हो जाएगा, ठीक है। कहां पे विश्वजीत, ये तो बता दो, बता दीजिए सर। स्लेप्ट नहीं होगा, स्लीप स्लेप्ट होता तो है, स्लेप्ट आपका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो भाई याद रखना जो एक्शन यहां होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो उसके पहले होगा उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अब ये क्वेश्चंस देखो और क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। प्लीज यहां पे आप लोग साथ दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, यहां पे देखिएगा। मैंने अब ये समझ में आ जाएगा ना तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा।
आई हैड मेट माई फ्रेंड 5 years ago। मैं मिला था अपने फ्रेंड से 5 साल पहले। तो भाई ये प्रेजेंट में ये बात मैं कह रहा हूं, मैं प्रेजेंट में ये बात कह रहा हूं कि 5 साल पहले मैं अपने दोस्त से मिला था। तो ये भाई अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, 5 साल पहले 2017, तो 2017 में मिला था, तो ये वाला पॉइंट पे मिला था। और अगर ये वाला पॉइंट पे मिला था तो V2 यूज होगा ना, पास्ट टेंस यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा तो बोलोगे आप आई मेट, आई हैड मेट नहीं। ठीक है, अगो। asleep, asleep, while he was asleep। भाई while he was asleep हो सही है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, asleep बिल्कुल सही है, asleep भी हो जाता है और यहाँ पे slept भी हो जाता है, दोनों चीजें हो जाता है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही वर्ड है। ठीक है, चलो, तो यहां पे समझ में आया ना। ये अगो, एक हिंट भी याद रखना कि अगो हमारा कहां आता है सर, अगो हमारा यूज होता है, अगो हमारा कहां यूज होता है, अगो यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगो की वजह से यहां पे क्या गया सर, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अगला सेंटेंस देखो, आई मेट, V2 हो गया। अच्छा, आई मेट, अच्छा ये क्वेश्चन ABCD है, देखो भाई अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है मैं मिला था अपने दोस्त से 5 साल पहले, नो एरर। क्या हो जाएगा सर, यहां पे एक ही एक्शन है, यहां पे एक ही एक्शन है। मैं अपने दोस्त से मिला था 5 साल बिफोर मतलब पहले, लेकिन भाई पहले तो ठीक है, बिफोर मतलब पहले तो ठीक है, बिफोर मतलब पहले तो ठीक है, लेकिन किसके पहले? तो भैया आपको ये भी तो बताना होगा ना कि पास्ट के भी पहले। तो ये चीज यहां पे नहीं बताया है, इसलिए यहां पे बिफोर नहीं होगा, यहां अगो होगा। जब दो एक्शन होंगे, दो एक्शन में, बिल्कुल विशाल वेरी गुड, जब दो एक्शन होंगे, दो एक्शन में बदलेगा कि एक एक्शन तो पास्ट का और दूसरा एक्शन उससे भी ज्यादा पास्ट, तो हम यूज करते हैं हैड मेट, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था। भाई ये मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, जब मैं उससे मिला था, मान लो मैं उससे यहां पे मिला था, ठीक, he had worked together, अरे सॉरी, we had worked together 5 years ago। भाई जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, जब मैं उससे मिला था, इस पॉइंट पे मिला था, we had worked together, हम लोग ने एक साथ काम किया था, और 5 years ago। तो भाई अब की बार अगो नहीं आएगा, अब की बार आएगा बिफोर। क्यों बिफोर आएगा? क्योंकि भाई जब मैं उससे मिला था, व्हेन आई मेट हिम, वी हैड वर्क टुगेदर 5 years बिफोर। तो भाई जब मैं उससे मिला था, उससे भी 5 साल पहले, जब मैं उससे मिला था उससे भी 5 साल पहले हम लोग एक साथ काम कर रहे थे। तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा बिफोर, और भाई ये यहां पे बिफोर आया, इसीलिए यहां पे क्या आया, अपना पास्ट परफेक्ट टेंस आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिफोर हो जाएगा यहां पे, अपना पास्ट परफेक्ट क्यों हो जाएगा? व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला था। भाई अभी तो नहीं मिला होगा, पास्ट में ही किसी पॉइंट पे मिला होगा, तो उससे भी पहले, उसके भी 5 साल पहले, हम लोग एक साथ काम कर रहे थे। समझ में आएगी सेंटेंस? अगला सेंटेंस देखो, अगर ये नहीं आया ना तो अब यहां से समझने की कोशिश करना। बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर, जब मैं पहुंचा था थिएटर पे। भाई प्रेजेंट से इस पॉइंट पे, जब मैं पहुंचा था थिएटर पे, मान लो मैं यहां पे थिएटर पे पहुंचा, मूवी देखने के लिए मैं थिएटर पे पहुंचा, ठीक है, तो द शो स्टार्टेड या हैड स्टार्टेड, जब मैं मूवी देखने पहुंचा तो शो पहले से ही शुरू हो गया था। तो भाई एक बात बताना, मूवी देखने में यहां पे पहुंचा और शो तो उसके भी पहले शुरू हो गया होगा, और अगर उसके भी पहले शुरू हो गया होगा था तो भाई पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो गई, और पास्ट ऑफ पास्ट कौन शो करता है? अपना पास्ट परफेक्ट शो करता है। तो हैड स्टार्टेड लिखोगे, स्टार्टेड नहीं लिखोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? क्या विश्वजीत, क्या नहीं समझ में आया? बताओ कौन सा सेंटेंस नहीं समझ में आया, बताओ। ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? जब मैं पहुंचा था मूवी देखने, बट मूवी देखने पहुंचा तो भाई मूवी की तो पहले ही शुरू हो गया था, और पहले ही शुरू हो गया था तो हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग बोलेंगे हैड स्टार्टेड, यानी कि वो उसके भी पहले शुरू हो गया था। बिफोर वाला कोई नहीं, बिफोर वाला यहां पे इसलिए लिखा है, देखो When I met him, जब मैं उससे मिला था, ठीक, we had worked together 5 years before,
और जब मैं उससे मिला था उसके भी 5 साल पहले, मैं उसके साथ 5 साल काम कर चुका था। यही वो सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। इसको छोड़ दो, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोड़ दो। अगला सेंटेंस देखो ना भाई, ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और यहां देखो, when ram reached his village, when ram reached his village he found that, उसने पाया कि, भाई राम कब पहुंचा, राम मान लो 2000, मतलब इस पॉइंट पे राम पहुंचा अपने विलेज। ही फाउंड दैट, उसने पाया था कि द न्यूज अबाउट हिम, उसके आने की जो खबर है, हैड प्रीसीडेड या फिर प्रीसीडेड हिम। तो भाई उसके आने की खबर क्या उसके पहले आ गई। जैसे कहते हैं ना कि मैं घर गया, तो घर जाने तक मुझे पता चला कि मेरे घर वालों को मेरे आने की खबर पहले ही हो गई थी। तो पहले ही हो गई थी, पहले के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रीसीड होता है। तो पहले होने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रीसीड। तो भाई बताओ पहले क्या आया, पहले न्यूज आया होगा ना उसके आने की, बाद में ना वो आया। और अगर पहले न्यूज आ गया तो हम बोलेंगे हैड प्रीसीडेड हिम, प्रीसीडेड नहीं बोलेंगे, ठीक है, हैड प्रीसीडेड हिम, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। अब देखो ये स्ट्रक्चर आपको कई किताबों में मिल जाएगा कि बिफोर आए, बिफोर के बाद, बिफोर के पहले, ये क्या यूज करते हैं। बिफोर के पहले आपका एक्शन नंबर 1 आएगा, यानी पास्ट ऑफ पास्ट आएगा, यानी कि हैड प्लस V3 आएगा। रट लो, यहां पे मैं कहूंगा रट लो, याद कर लो। और बिफोर के बाद क्या आएगा सर, बिफोर के बाद आएगा एक्शन नंबर 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट। देखो भाई मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, दो एक्शन है, दो एक्शन में से जो भी एक्शन पहले हुआ होगा वो बिफोर के पहले आएगा, ठीक है। और जो एक्शन बाद में हुआ होगा उन दोनों में से वो आपका बिफोर के बाद आएगा, इसीलिए बिफोर के बाद एक्शन नंबर 2। लेकिन आफ्टर, आफ्टर के साथ जस्ट इसका उल्टा होता है। आफ्टर के पहले क्या आएगा, एक्शन नंबर 2 आएगा, यानी कि जो एक्शन बाद में हुआ। और आफ्टर के बाद क्या आएगा, आफ्टर के बाद एक्शन नंबर 1 होगा, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट होगा, यानी कि हेड प्लस V3 होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये बात रट लो आप लोग। चलो देखो, चलिए भाई ये देखो, अब इसके बेस्ड क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में आते हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। बिफोर और आफ्टर से क्वेश्चन आता है और सारे के सारे आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब इस चीज को देखो आप लोग, आई डिड माई वर्क बिफोर माई फादर केम, आई डिड माई वर्क बिफोर माई फादर केम। अगर दोनों के टेंस को देखो, बिफोर है, दोनों के टेंस को देखो तो ये भी V2 है और ये भी आपका V2 है। तो भाई ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका बिफोर यहाँ पे इन दोनों चीजों को जोड़ रहा है, बिफोर एक कंजंक्शन है, बिफोर। अब बताओ पहले क्या हुआ होगा, पहले उसने अपना काम कर लिया होगा कि पहले पापा उसके पिताजी आ गए होंगे। आई डिड माई वर्क, मैंने कर लिया था अपना काम, बिफोर माई फादर केम। तो भाई फादर के आने से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, के पहले, के पहले, के पहले। तो भाई पहले क्या हुआ होगा, के पहले, मेरे पिताजी के आने के पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तो भाई पहले तो काम किया होगा, और अगर पहले काम किया था तो आप बोलोगे आई हैव। अच्छा हैव होगा कि हैड होगा, सर हैड होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है, हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो हम बोलेंगे आई हैड डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क बिफोर माई फादर केम, मेरे फादर के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। भाई देखो मेरे पापा कब आए, यहाँ पे आए, और उसके भी पहले मैंने अपना काम यहाँ पे मान लो खत्म कर लिया। तो भाई पास्ट ऑफ पास्ट हुआ ना। तो भाई जो कार्य पहले हुआ, पहले मैंने कार्य खत्म किया, बाद में मेरे पापा आए, तो इससे पहले पहले जो खत्म हुआ उसके लिए हैड परफेक्ट, ठीक है, हैड प्लस V3। तरुण पार्क द कार बिफोर ही एंटर्ड द हाउस। अब जरा सेंटेंस को समझना, आप पहले कार को पार्क करोगे या फिर आप पहले घर के अंदर घुसोगे। तो भाई जाहिर सी बात है पहले कार को पार्क करेंगे, तो हमको यहां पे बोलना होगा तरुण हैड पार्क्ड, तरुण हैड पार्क्ड द कार बिफोर ही एंटर्ड, बिफोर ही एंटर्ड द हाउस। अब सेंटेंस सही हो गया। अगला देखो, he thanked the guest after he received the trophy। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले ट्रॉफी रिसीव हुआ होगा, एंटर नहीं एंटर्ड होगा विशाल, V2 होगा ना। ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है कि उसने अपना गाड़ी पार्क किया था और उसके बाद घर में आया था, तो पास्ट की बात हो रही है। अगला सेंटेंस देखो, he thanked the guest after he received the trophy। तो पहले क्या हुआ होगा सर, पहले तो वो ट्रॉफी रिसीव किया हुआ होगा, बाद में वो सबको थैंक बोलेगा। तो भाई बाद में थैंक बोलेगा तो बोलेंगे हम he had।
लेकिन 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 एक गलती है। गलती क्या है सर? ही हैड थैंक्ड द गेस्ट आफ्टर, यानी बाद में। अरे यार पहले एक बात बताओ, पहले वो रिसीव, यहाँ पे गलती दो चीज की है। यहाँ आफ्टर की जगह क्या होना चाहिए? बिफोर होना चाहिए था ना। याद करो, बिफोर के पहले हैड प्लस V3 और बिफोर के बाद V2, यही चीज होता है ना। तो यहाँ पे दो गलती थी, बिफोर आफ्टर की जगह यहाँ पे बिफोर करना पड़ेगा, पहली गलती। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ये कार्य पहले हुआ, रिसीव, ट्रॉफी रिसीव पहले हुआ और उसके बाद जाके उसने सबको थैंक्स बोला। समझ में आ रही है मेरी बात? गलत हो गया ये ना, ये सेंटेंस, सॉरी गलत हो गया ये सेंटेंस। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो पहले क्या हुआ होगा? पहले वो ट्रॉफी रिसीव किया होगा, बाद में सबको वो क्या बोलेगा? थैंक्स बोलेगा। तो भाई ही हैड रिसीव्ड हो जाएगा ना, ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी। पहले तो ट्रॉफी रिसीव होगा, बाद में वो सबको थैंक बोलेगा। तो भाई थैंक के लिए V2 हो गया, यहाँ पे V2 हो गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ हैड प्लस V3, और V2 पहले हो और हैड प्लस V3 बाद में हो। V2 पहले हो और हैड प्लस V3 बाद में हो तो आफ्टर ही लगता है, तो आफ्टर बिल्कुल सही था यहाँ पे। ये सेंटेंस अब जाके सही हो गया, ठीक है। ये आफ्टर सही था, बिफोर नहीं आएगा, आफ्टर ही आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये आफ्टर ही रहेगा, बिफोर नहीं रहेगा, आफ्टर ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले ट्रॉफी पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले ट्रॉफी पाएगा, बाद में वो सबको थैंक बोलेगा। तो पहले जो कार्य हुआ तो उसके लिए हैड प्लस V3, तो भाई हैड प्लस V3 बाद में आता है तो उसके लिए हम जो क्या यूज करते हैं? आफ्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इस सेंटेंस को यहां से भी शुरू कर सकते हैं हम लोग। आफ्टर ही हैड रिसीव्ड द ट्रॉफी ही थैंक्ड द गेस्ट। मैं ये भी बोल सकता हूं, यानी कि इस पार्ट से इस पार्ट से इस पार्ट से ये पहले बोल दो, कॉमा लगा के ये वाला पार्ट बाद में बोल दो। मैं पहले ये भी बोल सकता हूं सेंटेंस को, इस सेंटेंस को एक और तरीके से मैं बोल सकता हूं, बिफोर माई फादर केम आई हैड डन माई वर्क। बिफोर माई फादर केम, मेरे पापा के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया था। तो भाई इस सेंटेंस को बोलने का दो तरीका है, इसीलिए मैंने अगले सेंटेंस में आफ्टर से ही शुरुआत कर दिया। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, आफ्टर हीना हैड पेड द बिल शी चेक्ड आउट द रेस्टोरेंट। भाई चेक्ड आउट क्या है? V2, और हैड पेड क्या है सर? ये हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। भाई अब देखो पहले क्या हुआ होगा? पहले तो वो बिल पे की होगी, बाद में रेस्टोरेंट से बाहर निकली होगी, तो ठीक है। अब आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए? आफ्टर के बाद आना चाहिए, देखो भाई आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए? हैड प्लस V3, तो हैड प्लस V3 है, और उसके बाद क्या आना चाहिए? V2 आना चाहिए। तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है? सही है। वेरी गुड हिट, वेरी गुड ऋषिका, नो एरर। और विशाल गुप्ता वेरी गुड, नो एरर, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया होगा। चलो भाई अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो फ्यूचर का टाइम दे दे तो हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता था? मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले ही बता दिया था। हेल्पिंग वर्ब या फिर मोडाल हेल्पिंग वर्ब लगता था, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपका हेल्पिंग वर्ब कौन, मोडाल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहले तो विल और शैल, उसके बाद मे, माइट, कैन, कोड, शैल, शुड, ये सारी चीजें हो जाती हैं हमारी, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है? विल और शैल का। अब विल कहां लगता है, शैल कहां लगता है, वही मैंने आपके सामने समझाया है। अगर आई और वी के साथ विल लग जाए तो चीजें, बातें फिक्स होती हैं, यानी डूइंग समथिंग विथ डिटर्मिनेशन। किसी चीज को दृढ़ निश्चय से आप कोई कार्य करोगे तो आप बोलोगे आई और वी के साथ विल। जैसे कि हम अगर किसी को प्रॉमिस करते हैं, किसी को प्रॉमिस करते हैं, हम किसी को धमकी देते हैं, थ्रेट करते हैं, हम अगर कोई डिटर्मिनेशन लेते हैं, दृढ़ निश्चय लेते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे आई और वी के साथ विल। जैसे मैंने बोला आई विल, मैंने बोला आई विल क्रैक द एग्जाम, मैं क्रैक करूंगा एग्जाम को, तो ये मैंने क्या लिया? दृढ़ निश्चय लिया। मैंने बोला आई विल हेल्प यू, इसका मतलब क्या? मैं आपसे क्या कर रहा हूं? प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल टीच यू प्रॉपरली, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको। थ्रेट धमकी देना, मैंने कहा तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल सी यू इन द कोर्ट। लॉयर्स लोग कहते हैं ना आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो आई विल सी यू इन द कोर्ट ये क्यों बोलते हैं लोग? ताकि वो चीजें कंफर्म है कि वो लोग कोर्ट में उनसे डील कर लेंगे। चलो भाई अब देखो, आई और वी के साथ सर शैल भी लगता है, लेकिन जब शैल लगता है तो चीजें फिक्स नहीं होती हैं, वो डूइंग समथिंग नॉर्मली, कोई बात को एवं ही लेके जाना है तो आप बोलो आई और वी के साथ शैल। मैं बोल रहा हूं आई विल टीच यू प्रॉपरली, तो भाई कंफर्म है, ये चीजें कंफर्म है। लेकिन अगर मैं कहूं आई शैल टीच यू प्रॉपरली, तो ये क्या है?
सो है, मतलब कि बातें कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैंने बोला आई विल हेल्प यू, तो ये बात क्या है, कंफर्म है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई शैल हेल्प यू, तो ये बात कंफर्म नहीं है। भाई मैं मदद कर भी सकता हूं, मैं नहीं भी कर सकता हूं, वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मैं नहीं रहूंगा तो नहीं करूंगा भाई। लेकिन अगर मैंने बोला आई विल हेल्प यू, तो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, जी जान लगा दूंगा कि आपकी मदद करूं। समझ में आई ना बात? आई विल गिव यू अ कप ऑफ टी, बिल्कुल ये कंफर्म है कि मैं आपको एक चाय की प्याली पिलाऊंगा। तो ये हो जाता है आई और वी के साथ। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि सेकंड सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। जस्ट इसका उल्टा हो जाता है अपना सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। अदर सब्जेक्ट के साथ अगर शैल लग जाए तो भाई चीजें फिक्स होती हैं, यानी कंपलसरी है। ही शैल गो देयर, वो पक्का वहां पे जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं ही विल गो देयर, तो भाई इसमें क्या है, दो राय है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो वही मैंने लिखा, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर विल लग जाए तो ये नॉट फिक्स है, डूइंग समथिंग नॉर्मली। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? आई फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक बार सुन लो मेरी बात। आई और वी के साथ अगर विल लगे तो चीजों को पूरी डिटर्मिनेशन के साथ किया जाता है, चीजों को पूरी का एकदम प्रॉमिस के साथ, एकदम अच्छे से हर एक चीज किया जाता है। लेकिन अगर आई और वी के साथ शैल लगे तो चीजों को एकदम नॉर्मली किया जाता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है किसके साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ अगर शैल लग जाए तो चीजों को कंफर्मेशन के साथ किया जाता है, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ किया जाता है। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट के साथ विल लग जाए तो भाई चीजों को क्या किया जाता है, चीजों को नॉट फिक्स के साथ किया जाता है, यानी कि सबको सब सारी चीजों को नॉर्मली किया जाता है। क्लियर हो गया ना मेरी बात? चलो भाई वेरी गुड। सौम्या वेरी गुड। आई विल बी ऑन टाइम, यानी कि मैं पक्का टाइम पे आऊंगा, ठीक है। चलो भाई अब आओ एग्जांपल, दे गो या शैल गो देयर ऑन टाइम, वो लोग पक्का वहां पे जाएंगे टाइम पे, ठीक है। अगर ये लोग वहां हमेशा टाइम पे जाते हैं तो हम बोलेंगे दे गो देयर ऑन टाइम। भाई देखो, अगर ये उनका रूटीन है वहां पे समय पे जाना, तो मैं क्या बोलूंगा, दे गो देयर ऑन टाइम, मैं ये भी बोलूंगा। लेकिन अगर ये लोग वहां जाएंगे टाइम पे तो मैं क्या बोलूंगा, दे शैल गो देयर ऑन टाइम, तो ये भी सही है। तो यहां पे दोनों सही है। लेकिन अगला लाइन देखो, दे शैल गो देयर ऑन टाइम नेक्स्ट वीक, तो भाई अगले सप्ताह की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही है, अगले सप्ताह की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे शैल गो, दे शैल गो देयर ऑन टाइम नेक्स्ट वीक। और अगर दे के साथ शैल लगा है तो भाई चीजें क्या है, कंफर्म नहीं है। समझ में आया ना भाई? क्या सही है विश्वजीत? आई विल लीव द कंट्री, भाई आई के साथ विल लगा है तो भाई चीजें कंफर्म है, चीजें कंफर्म है, ठीक है। मैं पक्का देश छोड़ दूंगा, ये हो गया सही है। शैल गो, क्लास विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1 फरवरी, ठीक है। ये फ्रॉम लगेगा यहाँ पे, फ्रॉम मिस कर गया विशाल तुमने। क्लास विल बी स्टार्ट नहीं, विल बी स्टार्टेड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात विल और शैल समझ में आ गया होगा। चलो आओ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कोई एक एक्शन फ्यूचर के किसी एक टाइम पे, मान लो कल 1 बजे, कल 1 बजे हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही ना डायग्राम बना होगा। कल 1 बजे ये एक्शन हो रहा होगा, तो भाई फ्यूचर के टाइम पे कोई अगर एक्शन हो रहा होगा, होने वाला होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि मोडाल लगता है, मोडाल के बाद बी लगता है। बी क्यों लगता है सर? बी हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बी का होता है, बी का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बी होता है, उसके बाद V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। सब्जेक्ट इज एम आर, ये सब मैंने आपको बता दिया था। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगे और V1 प्लस आईएनजी लगे, फिर 2 प्लस V1 लगे, फिर 2 प्लस V1, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब, ये कहते हैं इसको नॉन फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इन्फिनिटिव, 2 प्लस V1 क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इसके दो मीनिंग होते हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक प्रेजेंट में, एक प्रेजेंट में ये कार्य हो रहा है, और एक फ्यूचर में ये कार्य होगा, ठीक है। फ्यूचर में ये कार्य हो गया, क्यों? क्योंकि अभी मैं इसको समझाने वाला हूं। मैंने लिखा दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। भाई अगर मैंने कहा दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, इसका दो मतलब है। याद करो, मैंने कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आर गोइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको मैंने आपको बताया था कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग कभी भी फ्यूचर के एक्शन को भी डिनोट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। तो इसीलिए अगर वो लोग जाएंगे कार खरीदने, तो भी मैं ये बात बोल सकता हूं। लेकिन क्या पता वो प्रेजेंट की भी बात हो, क्या पता वो प्रेजेंट की बात हो, क्या पता वो अभी जा रहे हो,
तो कभी भी आपको इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी दिखाई दे और उसके बाद 2 प्लस V1 दिखाई दे तो उसके दो मीनिंग होते हैं। पहला क्या मीनिंग होता है? पहला मीनिंग होता है क्या पता वो अभी जा रहे हो, करंट में जा रहे हो, सामने जा रहे हो, तो मैंने बोल दिया दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ठीक है, घर से निकल गए हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है क्या पता वो बाद में जा रहे हो। तो याद रखना ऐसे सेंटेंसेस के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग क्या होता है? एट प्रेजेंट यानी अभी जा रहे हैं। दूसरा मीनिंग क्या? इन फ्यूचर यानी बाद में जाएंगे। तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला एग्जांपल देखो, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। और अगर ये नेक्स्ट मंथ टाइम दे दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ कहेगा फ्यूचर की बात। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ये पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं? अगर यहां पे टाइम नहीं दिया तो इसके दो मीनिंग है, क्या पता ये एक्शन अभी अभी हो रहा हो, क्या पता ये एक्शन बाद में होगा। लेकिन अगर टाइम दे दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ बात की बात है, फ्यूचर की बात है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ विल लग जाए, बी भी लग जाए, भाई विल भी लग जाए, बी भी लग जाए, उसके बाद इज एम आर V1 प्लस आईएनजी फिर 2 प्लस V1 लगे तो बात फ्यूचर की होगी। लेकिन 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 भाई अगर इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी आ रहा है तो कभी भी विल बी नहीं लगेगा। इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी आ रहा है तो कभी भी विल बी नहीं लगेगा। तो दे विल बी नहीं बोलोगे आप सिंपल सा बोलोगे दे आर गोइंग टू विजिट देयर अंकल ऑन नेक्स्ट संडे। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की बात है। दे विल बी विजिट, दे विल बी के साथ 2 प्लस V1 नहीं आएगा, याद रखिएगा, दे विल बी के साथ विद 2 प्लस V1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटेंस। चलिए भाई थैंक यू। चलो एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, भाई फ्यूचर मतलब कि अपना भविष्य में, परफेक्ट मतलब कि कंप्लीट होगा। तो भाई एक्शन कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, जो भी एक्शन हमारा फ्यूचर टाइम में कंप्लीट होगा उसी को डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो हमने लिखा मोडाल, मोडाल के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैव लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हैव हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, V1 है, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद डॉट 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 प्लस बाय प्लस टाइम। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एग्जांपल देखो, दे विल हैव डन देयर वर्क, भाई दे विल हैव डन देयर वर्क। तो भाई देखो यहां पे टाइम नहीं लिखा है, टाइम नहीं लिखा है तो विल हैव डन नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात बोलेंगे। अच्छा हम सिंपल सी बात बोलेंगे, यहां इतना ऑप्शन था, हम सिंपल सी बात बोलेंगे विल हैव नहीं लगेगा, हम सिंपल सा बोलेंगे दे हैव डन देयर वर्क, वो लोग कर लेंगे अपना काम, ठीक है। दे हैव डन देयर वर्क, वो लोग कर चुके हैं अपना काम, क्योंकि टाइम नहीं लिखा। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, दे विल हैव डन देयर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक यानी इस सप्ताह के अंत तक वो लोग अपना काम कर चुके हैं या कर चुके होंगे, कर चुके होंगे, इसलिए यहां पे सेंटेंस बिल्कुल सही है। फ्यूचर आ गया इसलिए बहुत सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना? चलिए भाई जल्दी बताओ ये बात समझ में आया? एप्लीकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये मैंने कंफ्यूजिंग पेयर्स आपको बता दिया था। चलो भाई अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं अपने सिंस और फॉर पे, ठीक है। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर की लड़ाई हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं जितना मैंने यहां पे लिखा है, सारी किताबें इतना ही बताती हैं जितना यहां पे लिखा है कि सिंस का प्रयोग करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उस समय से अब तक के लिए हम लोग बोलते हैं सिंस। सिंस के साथ क्या लगता है? स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है उस समय से, उस समय से, ठीक। अब इसका जवाब कौन देगा भाई? टाइम का जवाब देगा सिन फ्रॉम व्हेन। मैं इसका जवाब ले सकता हूं किससे? फ्रॉम व्हेन से, फ्रॉम व्हेन, कब से, कब से, तो कब से का जवाब यहां पे सिंस दे देगा। सिंस के बाद जो भी टाइम लगेगा वो टाइम जवाब देगा फ्रॉम व्हेन का, कब से, तो भाई फ्रॉम व्हेन। तो भाई यहां पे सिंस के बाद जो डे लगेगा, मान लो हम लोग मंडे से पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं? मंडे से पढ़ रहे हैं, तो वी हैव बीन स्टडिंग टेंस सिंस मंडे, सिंस मंडे, तो फ्रॉम व्हेन, कब से? मंडे से। तो भाई डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, मैं दिसंबर से पढ़ा रहा हूं जैसे कि, तो यहां मंथ का भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, द बिगिनिंग हो सकता है, लास्ट ईयर। याद रखना भाई एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी लास्ट के बाद कोई टाइम आ जाए, लास्ट के बाद कोई टाइम आ जाए तो आपको उसके पहले हमेशा ये चीज यूज करना होगा सिंस, आपको उसके पहले हमेशा यूज करना पड़ेगा सिंस। लास्ट के पहले कोई भी टाइम आ जाए, लास्ट के साथ कोई टाइम लगा हुआ आ जाए
उसके पहले आपको हमेशा सिंस लगाना पड़ेगा। सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट वीक, ये चीजें। लेकिन अगर अगर इस लास्ट के पहले मैं आर्टिकल लगा लूं या लास्ट के बाद में आर्टिकल लगा दूं, ठीक है, द लास्ट प्लस टाइम कर दूं, प्लस टाइम कर दूं, तो याद रखना द लग गया, यानी ये टाइम को क्या किया, ड्यूरेशन बना दिया, और ड्यूरेशन बना दिया तो फिर उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। ये चीज याद रखना भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि मैं यहां पे कह दूं फॉर, जैसे मैं यहां पे कह दूं फॉर द लास्ट वीक, फॉर द लास्ट वीक, और मैं यहां पे कह दूं सिंस लास्ट वीक। सिंस लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले सप्ताह से अब तक, लेकिन फॉर द लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले 7 दिनों से, ठीक है। द लगा, इसका मतलब क्या, ये वीक का क्या हुआ है, ड्यूरेशन बता रहा है, और एक वीक में कितने होते हैं आपको पता है, 7 दिन होते हैं, तो याद ये रखना है। मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूं, फॉर लास्ट अ वीक, ये भी मैं लिख सकता हूं फॉर लास्ट अ मंथ, लास्ट अ मंथ। तो याद ये रखना बस कि अगर आर्टिकल आ जाए तो हमारा लगता है फॉर, आर्टिकल नहीं तो हमारा लगेगा सिंस, ये बात याद रखिएगा। फॉर 2 आवर्स सिंस मंडे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसका प्लूरल पॉसिबल है वो फॉर के साथ होता है, और जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, अरे ऐसा कुछ मत याद रखिए ऋषिका, ऐसा मत याद रखिए, सिंपल सा याद रखिए। हाँ ये भी आप कह सकते हो, वो भी आपने अपने ट्रिक बना दिया है, बिल्कुल सही बात है, वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन वाला ट्रिक बनाया है आपने, मेरे को याद आ गया। हाँ ये मैं पहले पढ़ाता था, कॉमन नाउन जिसका प्लूरल पॉसिबल हो सके, बिल्कुल, लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता, यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे, यहाँ पे आप लोग फंसोगे। देखो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का आया हुआ है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सिंस के बाद लास्ट लगा के टाइम आ जाए तो आपको यूज करना है सिंस, ठीक है। जैसे सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का मतलब है कि यानी कि 2021 से अब तक। लेकिन अगर मैं कहूं फॉर द लास्ट ईयर, इसका मतलब हो गया पिछले 365 दिन से, समझ में आ रही बात। फॉर द लास्ट ईयर में बोलूं, इसका मतलब होता है पिछले एक साल, पिछले एक साल नहीं, पिछले 365 दिन की बात कर रहा है, ठीक है, फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, यस सर, वेरी गुड। चलो, तो सिंस के साथ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम लगता है, जैसे कोई दिन हो, कोई महीना हो, ईयर हो, कोई बिगिनिंग हो, लास्ट ईयर हो, मॉर्निंग हो, लास्ट मॉर्निंग भी कह सकते हैं, लास्ट नाइट भी कह सकते हैं, कोई नून कह सकता है, लास्ट नून, होली कहते हैं, दिवाली कह ले, चाइल्डहुड, बचपन से लेके अब तक, तो भाई चाइल्डहुड हो जाता है, एडोलेसेंस भी हो जाएगा, टाइम इमेमोरियल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंस, ठीक है। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। एक बात और, सिंस का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनमें हम लोग यूज कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, अच्छा एक चीज और, सिंस हमारा हमेशा प्रेजेंट का टाइम और पास्ट का टाइम के लिए यूज हो जाता है, फ्यूचर के लिए कभी भी सिंस मत यूज करना, फ्यूचर के लिए कभी भी सिंस यूज मत करना। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी याद होगा, अब मैंने लिखवाया था सिंस नहीं लगता, वहां पे फ्रॉम आ जाता है, उसमें फ्रॉम आ जाता है, लेकिन फॉर किसके लिए आता है सर, ड्यूरेशन के लिए आता है, या किसी समय के अंतराल के लिए, पीरियड के लिए आ जाता है। जैसे मैंने लिखा फॉर 2 आवर्स, 3 वीक्स, 5 इयर्स, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 2 मंथ्स। अब देखो लास्ट 1 ईयर का मतलब क्या है, लास्ट 1 ईयर का मतलब होता है 365 दिन। लास्ट 2 मंथ्स, लास्ट 2 मंथ्स का मतलब क्या होता है, पिछले 60 दिन की बात होती है, 60 दिन। लास्ट 3 वीक्स, 21 दिन। और सेंचुरी, सेंचुरी क्या है, शताब्दी, डिकेड भी हो सकता है, डिकेड मतलब क्या होता है, 10 वर्ष का जो ड्यूरेशन होता है उसको डिकेड कहते हैं, और 100 वर्ष का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग सेंचुरी कहते हैं, ठीक। अब हाँ, फॉर का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी कर लेते हैं, पास्ट में भी कर लेते हैं, और फ्यूचर में भी कर लेते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई ना भाई। वीक का कैसे होगा, वीक का कैसे होगा, मतलब क्या, लास्ट के बाद मैंने 3 लिख दिया, अगर मैं लास्ट वीक लिखता, इसका मतलब होता है पिछले सप्ताह से अब तक, लेकिन लास्ट 3 वीक्स लिखा हूं, इसका मतलब होता है 21 दिन, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां पे द भी लगा होगा, द लास्ट 3 वीक्स, यहां पे भी द लगा होगा भाई, देखो यहां द मिसिंग हो गया, लेकिन आप लोग लगा लेना, द भी लगा होगा, ठीक है, ये द लगा होगा, ये बात याद रखना। फॉर द लास्ट 1 ईयर, मैं बोलूं लास्ट ईयर, यानी कि क्या मतलब हो गया, पिछले साल से अब तक, 2021 से अब तक, लेकिन मैं कहूं द लास्ट 1 ईयर, इसका मतलब क्या,
कि पिछले 365 दिन की बात कर रहा है। 365 दिन के लिए क्या हो जाएगा, ये ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन के लिए फॉर लगेगा। अब मेरी बात क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करो, जल्दी से बताओ क्या सिंस और फॉर का ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना भाई, जो जो किताबों में देता है। लेकिन आपके सर सिर्फ किताब तक नहीं रहेंगे, उसके आगे भी पढ़ाएंगे। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी बताओ, सबका कमेंट चाहिए मुझे, अब सबका कमेंट चाहिए। क्या यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी बताइए भाई। चलो भाई, बाकी लोग कहाँ हो? सौम्या श्रेया ने तो जवाब दिया है, बाकी लोग कहाँ हो भाई? विशाल जवाब दे दिया आपने भी। बाकी लोग भी बताओ, आप लोग को ये चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं? एग्जाम्पल, हाँ चलो ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यूज ऑफ फॉर, अब यूज ऑफ फॉर पढ़ना है। चलिए भाई, हाँ निशा जी ने भी कहा, अरे निशा पहली बार आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, निशा झा, ऋषिका राज। चलो, तो अब एक बार बताओ, क्लास यहीं तक रखें या फिर आगे कंटिन्यू करें? पहले बता दो एक बार। अगली क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास हमारी आखिरी होगी। पहले ये बता दो, क्या यहां तक की बात क्लियर है कि और पढ़ना है? जल्दी बताओ, क्योंकि कम लोग आज लाइव दिख रहे हो, आज बहुत कम लोग लाइव दिख रहे हो। क्यों, ऐसा क्यों? कंटिन्यू क्लियर है सर, आज बहुत कम लोग मुझे लाइव दिख रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग जा भी रहे हो, दिख रहा है मुझे, है ना? 7 लोग। भूख भूख लग गई है क्या? खाना वाना खा रहे हो क्या? हाँ हाँ बस करिए सर। चलो ठीक है, और पढ़ना है, क्लियर है। चलो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। विशाल आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, थक इन द सेंस 10 हिज से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास। हाँ 10 बजे से क्लास कंटिन्यू कर रहे हो, ओके मैं समझ सकता हूँ, कोई नहीं कोई नहीं, 2:30 बज रहा है, वेरी गुड। अप्रिशिएट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई के लिए इतना मगन हो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़। थैंक यू सर, थैंक यू सौम्या जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप पहले बात, आप सबके लिए मैं खुद से ताली बजा रहा हूँ, थैंक्स थैंक्स आप सबको लोग के लिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहाँ पे रुके हुए हो, टिके हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत ही काबिल तारीफ बात है आप लोग के लिए, क्योंकि 10 बजे से आप लोग क्लास कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। मैं तो अभी अभी आया हूँ, कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। बस ऐसे ही क्लास के साथ जुड़े रहना, और जो जो चीजें पढ़ाया हूँ उसको प्रॉपर नोट्स बना के भाई रिवीजन जरूर करिएगा। हम लोग ने काफी चीजें, जो भी चीजें पढ़ी हैं उनका रिवीजन अगर नहीं करोगे ना, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, मैं हर एक टीचर की बात कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत होनी, क्योंकि चीजें हमारे माइंड में ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, वो चली जाती हैं। और रिवीजन भी करो, और रिवीजन के साथ साथ उसको प्रैक्टिस भी करो, ठीक है? प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू शुभांगी गुप्ता। चलो भाई, शुभांगी ने एटलीस्ट कमेंट किया, बहुत टाइम बाद देखा मैंने इनका कमेंट, तो अब मैं धीरे धीरे सबका नाम भी जान रहा हूँ। निशा, चलो हाँ, कल कुछ क्वेश्चंस के डाउट लेके आना अगले क्लास में, तो उसको मैं क्लियर करा दूंगा। लास्ट में सब प्रैक्टिस कराइएगा सर, बिल्कुल कोशिश करूंगा लास्ट में प्रैक्टिस कराने की, ठीक है? किसका कॉल आ गया? देखो कॉल भी आ गया, आप लोग के कमेंट भी सारे चले गए, छोड़ो। तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और हम लोग फिर प्रीवियस ईयर, हाँ आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, अब आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, ठीक है? चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और हाँ पढ़ाई जरूर करना मेरे भाई, ठीक है? चलो भाई, ऑल द बेस्ट।